So we are investors. यशस्वी भव थ्रू विच वी सिंप्लीफाई योर फाइनेंसेस। तो जो सब्जेक्ट है आज का वो है सोलर लैंडस्केप। सोलर लैंडस्केप में हम स्टार्ट करेंगे सोलर से। सोलर के वैल्यू चेन क्या है, फिर सोलर का फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में क्या क्या चीजें और संभावनाएं बन सकती हैं, जिससे कि जो सोलर एक अलग से अभी जो टॉप ऑफ द टाउन है उसको हम किस तरह से देखें, उसके बारे में हम इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इस डिस्कशन के दौरान कोई भी स्टॉक का नाम आता है मेरे द्वारा या किसी पार्टिसिपेट्स के द्वारा, वो केवल एक अ, विषय को समझने के लिए होगा। वो किसी भी तरह से कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, अपनी तरफ से अपने ड्यू डिलिजेंस करें। मैं यहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेंट सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। सीधे हम आते हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे कि आज की सोलर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है और आगे फिर क्या आउटलुक बनता है। तो आप यहाँ पे सामने देखें कि सोलर की जो कैपेसिटी है FY21 से लेके आपके सामने 30 सितंबर 25, यानी जो लास्ट रिपोर्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट पे जो डेटा है वहां तक है। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अभी 127 गीगावाट है। और अगर हम FY21 के बाद अगर एडिशन देखें सोलर में, तो साफ साफ दिख रहा है 22, 23, 24, 25 में 13, 12, 15, 24 और अभी के हाफ ईयर में 22। यानी कि जो आप एक एक बहुत ही एक्सपेंशन देख रहे हैं, एक्सेस देख रहे हैं। कैपेसिटी एक्सेस नहीं कह सकते इसको, जो इंक्रीमेंटल कैपेसिटी जो बढ़ती हुई देख रहे हैं आपको मेनली दिखेगी FY25 में, जो कि 24 गीगावाट ऐड किया था। और हमने अभी FY26 के आधे में ही 22 गीगावाट ऐड कर लिया। दैट मीन्स कि आगे अगले 6 महीने में ये आशा है कि हम इससे ज्यादा ही ऐड करेंगे। और लगभग इस साल हम 50 गीगावाट ऐड करने के लगभग लगभग उसके आसपास हैं। उससे ज्यादा ही कर सकते हैं, उससे कम तो नहीं होना चाहिए। जो सोलर की जो डिमांड हमारे पास सामने है वो है कि हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लगाना है 2030 तक, जिसमें से 280 गीगावाट सोलर से ही करना है, जिसमें से 127 गीगावाट हमने ऐड कर लिया। यहाँ से FY26 का आधा बचता है और अगले 4 साल, अगले 4.5 साल में हमें यहाँ से लगभग 153 गीगावाट जो हमें रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट ले रखा है वहां से ऐड करना है। और उसके बाद ये लगभग 50 गीगावाट का एडिशनल सोलर सोलर इंस्टॉलेशन दिख रहा है। ठीक है, ये एक इंक्रीमेंटल चीज हो सकती है। उसके अलावा इसके अलावा भी जो डिमांड है वो है जो ALM सेल ऑलरेडी एप्लीकेबल। दैट मीन्स की अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल मैन्युफैक्चरर्स एंड अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सेल मैन्युफैक्चरर्स। तो अभी हम मॉडल की बात करें, सोलर मॉडल की, हम उसी पे अभी स्टिक करते हैं। तो 27 गीगावाट जो है नेक्स्ट 2 ईयर्स में दिख रहा है PM सूर्य घर योजना से। PM कुसुम योजना में अगले 2 साल में 30 गीगावाट दिख रहा है। और जो सेंट्रल PSU स्कीम है उसमें 5 गीगावाट FY26 में दिख रहा है। फिर जो ALMM एप्लीकेबल टू प्रोजेक्ट कंप्लीशन फ्रॉम जून 2026 ऑनवर्ड से कॉर्पोरेट रूफटॉप सोलर एंड ओपन एक्सेस मार्केट, इसमें 10 गीगावाट दिख रहा है। एंड देन उसके बाद जो जो यूटिलिटी सोलर स्केल सोलर है, पावर सप्लाई टू डिस्कॉम्स, इसमें 20 गीगावाट दिख रहा है। ये एक लिस्टेड कंपनी है, उसका उसके कटिंग्स हैं। ऊपर वाला शायद आई थिंक विक्रम सोलर का है, नीचे वाला प्रीमियर एनर्जी का है। अब इसमें इसके अलावा भी अगर आप मोटा मोटा पढ़ेंगे कॉन्फ्रेंस कॉल को, तो आई थिंक विक्रम सोलर के कॉन्फ्रेंस कॉल में मेंशन्ड है। आई मे बी मिस्टेकन, बट किसी ना किसी के कॉन्फ्रेंस कॉल में मेंशन्ड है कि 200 गीगावाट तो लगभग अभी जो हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी करनी है 2030 तक वहां से। और उसके अलावा जो 200 गीगावाट बाकी जो ये मिसलेनियस आपको दिख रहे हैं, जिसमें PM सूर्यघर योजना है, PM कुसुम योजना है, देन ये CPSU है, उसके बाद से ये जो जो कॉर्पोरेट रूफटॉप, ये सब है। ठीक है, इनके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ से डिमांड हो सकती है, वो डेटा सेंटर्स की तरफ से डिमांड हो सकती है। इसके बारे में अभी इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। और अगर हम एक्सपोर्ट की तरफ जा सकते हैं तो वो सब यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, हम आगे चलते हैं कि दिक्कतें क्या है इसमें और हमें और कहाँ देखना चाहिए। ये पूरा पूरा जो डिमांड अभी तक नोटेड डिमांड है वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। अभी से लगभग 4.5 साल आगे जाएं तो लगभग यहाँ पे आपके सामने 200 गीगावाट आप ऊपर की स्लाइड में देख रहे हैं। और नीचे आप देखें तो जो जो आपके सामने जो ईयरली डिमांड दिख रही है वो लगभग 50 गीगावाट ईयरली डिमांड अदर मिसलेनियस से भी दिख रही है। और ये आगे कंटिन्यू होने के चांसेस है। तो एज पर
जो कंपनीज हैं इस सेक्टर में उनके हिसाब से देखें तो अगले 4-5 साल में लगभग 200 और प्लस 200 400 गीगावाट का एडिशन हो सकता है, जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है केवल उस पे। कॉरपोरेट्स, डेटा सेंटर्स एंड एक्सपोर्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं। अब जरा हम आते हैं एक बार कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी क्या है बेस में। तो हमने ये सोलर की बात करी, अभी बेस की बात करते हैं। आज हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पे हमारी बेस जो कैपेसिटी है वो है 0.5 गीगावाट आर। आपके सामने जो ये स्लाइड दिख रही है इसमें आप देखेंगे जो गीगावाट आर है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 0.5 गीगावाट आर है, 500 मेगावाट आर करके हमारी बेस कैपेसिटी है, जो कि 2027 तक 34 गीगावाट आवर तक हो सकती है, और 32 तक वो कैपेसिटी 236 गीगावाट आवर हो सकती है। इसमें कितनी फंड रिक्वायरमेंट है? सोर्स जो है इसका ये है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ठीक है, गवर्नमेंट सोर्स है ये। तो कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है? ये नंबर बिलियंस में है, 2926, ये बिलियंस है। ठीक है, तो अभी हम जहाँ बैठे हैं दैट इज 0.5 गीगावाट आवर पे, और 236 करना है, तो आप जरा एक बार मल्टीप्लाई करके देखें तो डिमांड कितनी बड़ी है। डिमांड ऑलमोस्ट आप 236 को डबल कर लें तो 472 टाइम्स की डिमांड है अगले 6 साल में। तो इसीलिए बेस, आप बहुत ज्यादा वर्ड अभी सुन रहे होंगे। अब चूंकि 0.5 गीगावाट आवर हमारी कैपेसिटी है तो अभी कुछ है ही नहीं, तो शायद किसी को लग रहा है कि हम बहुत अर्ली तो नहीं है, फिर लग रहा है कि डिमांड कहीं से भी पिकअप हो सकती है, क्योंकि जो कंपनीज हैं उन्होंने बेस में कैपेसिटी अनाउंस कर दी है। उनमें कैपेसिटी इंस्टॉलेशन छोटी छोटी कुछ कुछ कंपनीज हैं जिनमें कि बहुत नियर टर्म में इस साल के लास्ट में थोड़ा बहुत हो रहा है। आप यहाँ पे सामने देखिए कि जो अनाउंस्ड कैपेक्स है उसके हिसाब से भी 27 तक 72 34.72 तक ही हम ऐड कर पा रहे हैं। ठीक है, और कोई और भी प्लेयर्स आगे एक्सपेंशन अगर अनाउंस कर दें और थोड़ा सा टाइम से कर लें तो शायद वो नंबर्स चेंज हो सकते हैं, बट फिलहाल जो एग्जिस्टिंग हमारे पास अवेलेबिलिटी है डेटा की वो ये कहती है कि आज के दिन में 0.5 गीगावाट आवर हमारी आज की कैपेसिटी है, 236 गीगावाट आवर हमें अगले 6 साल में करके देना है। तब जाके हम अब जो भी हमारे सामने चीजें हो रही हैं उसको हम ठीक से मैनेज कर पाएंगे। और इसमें वही मैंने बात करी, जो इंक्रीमेंटल डिमांड डेटा सेंटर से आ सकती है, इंक्रीमेंटल डिमांड एक्सपोर्ट से आ सकती है, कॉर्पोरेट से आ सकती है, उसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, ये सामने आपके है। ठीक है, तो हमने अभी तक दो डिमांड पढ़ी, एक तो सोलर की डिमांड पढ़ी, दूसरी डिमांड पढ़ी हमने बेस की डिमांड पढ़ी कितनी है। अब जरा इसमें कुछ हम देखते हैं कि मॉड्यूल में आज की अभी तक हमारी कैपेसिटी जो भी है 127 गीगावाट, और आगे जो कंपनीज इसमें हैं उन्होंने क्या कैपेक्स अनाउंस कर रखा है। तो ये नुवामा रिसर्च का रिपोर्ट है, वाइडली अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, उनके साइट पे भी अवेलेबल है। तो ये सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस कर रखा है अप टू 2030 या FY30 एस्टिमेटेड, आप देख सकते हैं इसमें। तो अभी आज के दिन का जो हमारा कैपेसिटी है वो है 127 गीगावाट। तो इस साल के लास्ट में वो कैपेसिटी हो सकती है 144.9 गीगावाट, नेक्स्ट ईयर 174.5 गीगावाट। अब आती है कि जब डिमांड ही अगले 4 साल में अगर 400 गीगावाट की है, दैट मीन्स कि हर साल 100 गीगावाट अगर हम चारों को डिवाइड कर ले तो, हालांकि एग्जीक्यूशन वैसा नहीं होगा। अब जैसे कि हमारा FY25 में 74 गीगावाट का हमारे पास कैपेसिटी था एनुअल, तो बीच में भी हमने अभी तक 127 तो कर ही लिया है, लेकिन हमने 6 महीने में एग्जीक्यूट कितना किया? हमने 6 महीने में एग्जीक्यूट किया 22 गीगावाट। दैट मीन्स कि जितनी कैपेसिटी है, नेम प्लेट कैपेसिटी जो है, उतने कैपेसिटी पे एग्जीक्यूशन नहीं होता है। अगर मैं कॉन्फ्रेंस कॉल को मेंशन करूं तो 40% से 70% के बीच की कैपेसिटी है। ऑप्टिमम कैपेसिटी इज 70%, लाइक प्रीमियर एनर्जी जो है वो 70% कैपेसिटी पे काम करता है और उसकी वो ऑप्टिमम कैपेसिटी है, उससे ऊपर वो नहीं जा सकते। विक्रम सोलर जो है वो 66% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। कुछ छोटे प्लेयर्स जो हैं जिनमें एफिशिएंसी शायद उतनी नहीं है वो 50% कैपेसिटी पे काम करते हैं। तो इसकी कैपेसिटी ऐसी ही रहने वाली है, मैक्सिमम 70 एंड मिनिमम 40। तो आप एवरेज लेके चलें तो 50-60% एफिशिएंसी पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी काम करेगी। दैट मीन्स कि अगर इस साल के लास्ट में 144 गीगावाट अगर हम ऐड कर लेते हैं तो अगले साल एग्जीक्यूशन उसका आधा हो सकता है। इसमें भी फिर एक और चीज फिल्टर लगेगा जो कि हम आगे आगे देखेंगे। ठीक है, ये तो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ठीक है, उसके बाद जो कैपेसिटी
ओवरशूट होने की बात हो रही है। वो आपको सामने दिख रहा है कि अगर 100 गीगावाट पर ईयर हमें ऐड करना है, दैट मीन्स कि हमें उस टाइम पे 200 गीगावाट की कैपेसिटी हमारे पास होनी चाहिए। इस कैलकुलेशन से आप देखें तो 200 गीगावाट की कैपेसिटी हमारे पास होनी चाहिए। तो 200 गीगावाट की कैपेसिटी कब हो रही है हमारे पास? FY 28 के आसपास हो रही है। दैट मीन्स कि जो ओवर कैपेसिटी का जो थ्योरम अभी मार्केट में है, वो आप FY 27 में तो नहीं होगा, अगर हम नेम प्लेट कैपेसिटी एंड एग्जीक्यूशन वाला कैपेसिटी की बात करें तो। बट वो FY 28 के पास जाके शायद हो सकता है। बट उसके पहले जो छूट जाएगा, ये तो हमने कैलकुलेट किया कि हर साल 100 गीगावाट अगर हम एग्जीक्यूट करें, ठीक है, तब जाके वो हर साल 100, तो 4 साल में वो 400 पूरा हो जाएगा। लेकिन हर साल तो 100 नहीं हो पाएगा। जैसे इस साल हम 85 कर पा रहे हैं, अगले साल भी 174 के आप आधा करके देख लीजिए। और कुछ इंक्रीमेंटल कैपेसिटी अगर आती भी रहेगी तो 80-90 के आसपास हम अगर ऐड कर पाए, तो यहाँ से जो लेफ्ट ओवर कैपेसिटी बचेगी 100 में, वो आगे जाके इनके लिए विंडो क्रिएट होगा। एंड माइंड इट कि अभी हमने एक्सपोर्ट, डेटा सेंटर, कॉर्पोरेट डिमांड्स की बात अभी नहीं की है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टारगेट्स हैं उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ओवर कैपेसिटी मोटा मोटा कहाँ पे बन रहा है? तो आपको दिख सकता है कि शायद वो FY 28-29 के आसपास बन सकता है, अगर इंक्रीमेंटल डिमांड थ्रू एक्सपोर्ट, डेटा सेंटर नहीं आई तब। बट फिर भी वो FY 28 तक तो खींच के जाना चाहिए। ठीक है, वो अभी जो हमने देखा था वो फुल कैपेसिटी थी, ये फुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी। ठीक है। उसके बाद हम जरा आते हैं सेल एडिशन पे। तो सेल की जो बात करें हम, तो सेल में FY 25 में जो हमारी हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, वो है 25 गीगावाट। और FY 26 के आखिरी में जाके जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉल कैपेसिटी है, वो 42 गीगावाट हो सकती है। ठीक है। फिर वो FY 27 में 98, देन FY 28 में 129, एंड FY 29 में 145, एंड देन 30 में 150 गीगावाट तक। अभी तक जो कैपेक्स लोगों ने प्लान की है उसके हिसाब से ये सामने कैपेसिटी आपको दिखती है। तो मॉड्यूल जैसे कि 70% उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, जो कि प्रीमियर एनर्जी अभी अचीव कर रहा है। तो सेल में ऐसा नहीं है। सेल में 90% कैपेसिटी पे काम हो सकता है। प्रीमियर 90% कैपेसिटी पे उसने काम किया हुआ है, वेबसोल ने भी 90% कैपेसिटी पे काम किया हुआ है। तो 90% कैपेसिटी हो सकती है। बट जितना सेल कैपेसिटी हमारे पास है, जितना मॉड्यूल कैपेसिटी हमारे पास है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उसमें मिसमैच है। अभी के डेट में जैसे कि हम अगर एनुअली 50 गीगावाट ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास 50 गीगावाट की कैपेसिटी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ जो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है, इसके चलते जो मार्जिन्स हैं, वो मॉड्यूल में मार्जिन्स अभी के टाइम पे 15% के आसपास एवरेज बन रहे हैं। और सेल में मार्जिन्स अभी के टाइम पे 45% का EBITDA मार्जिन अभी बन रहा है, जो कि बहुत ही एलिवेटेड लेवल पे है। आगे जब कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा आनी शुरू होगी, तो ये 45 ना रह के नीचे की तरफ आना शुरू होगा, लेकिन गैप बहुत बड़ा है इसमें। ठीक है। ये हमने अभी तक जो बात करी है, ये हमारी अभी तक की इंस्टॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात है। और आपके सामने डिमांड हमने पहले ही स्लाइड में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या लगता है कि FY 29 के आसपास आके, क्योंकि 90% पे हम काम करना शुरू कर देंगे और वो कैपेसिटी लग जाती है, तो FY 28 से 29 के बीच में हम एग्जैक्टली जब 100 गीगावाट से ऊपर कैपेसिटी लगा रहे होंगे मॉड्यूल की, तब जाके हम इस तरह जाके मैच कर पाएंगे। ये तब है जब हमारी अभी तक की इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं आगे, ALM के प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। ALM का मतलब है अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल मैन्युफैक्चरर। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीधा टारगेट है कि पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में ही होनी है। लेफ्ट की तरफ आप देख रहे हैं, ये हर क्वार्टर में कितनी सोलर कैपेसिटी ऐड हुई है, वो आपके सामने है। बीच में एक आपको एक ब्रोकन लाइन दिख रही है, मतलब यहाँ से ALMM1 इम्प्लीमेंट हुआ था, दैट इज की अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल मैन्युफैक्चरर्स। यानी कि जो कुछ भी अब जो खरीदना है इंडिया में, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिस्ट अप्रूव किया है कि ये हमारे अप्रूव्ड वेंडर हैं, ठीक है, उनसे ही खरीदना है। हमने क्या देखा, 127 गीगावाट हमारा कैपेसिटी इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन उसमें से अप्रूव्ड कितना है अभी हम आगे देखेंगे। बट वो जो लाइन दिख रही है वो अप्रैल 24 से वो लाइन जो है इम्प्लीमेंटेड है। अब ALM2 जो है, ये इम्प्लीमेंट, आप यहाँ पढ़ें तो यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट बिड फ्रॉम September 25 ऑनवर्ड मस्ट यूज LM2 कंप्लायंस मॉड्यूल। मतलब उसमें थोड़ा सा एडवांस तरह की चीजें हैं जो मॉड्यूल की बात ही है। फिर LM2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सेल की बात आ जाएगी। अभी तो मॉड्यूल की बात थी, अभी सेल की बात आ जाएगी। अब सेल जो है 1 जून 26 से फिर सेल जो है, अभी तक हम हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, तो हम कैपेसिटी ना होने के चलते रोक नहीं सकते काम। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम बाहर से ले रहे हैं। बट धीरे धीरे हमारी कैपेसिटी जब लग रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हमारी इतनी कैपेसिटी हो जाएगी कि हम काम चला लें अपना,
तो वहां से लगा दिया है कि भाई 1 जून 26 के बाद जो भी ऑर्डर्स आप लेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे उसमें जो सेल कंटेंट है, जो सेल है, मॉड्यूल का जो सेल है वो यही बना होना चाहिए। और उसके लिए भी उसने ALMM2 अनाउंस किया है। इसको कोई ALMM ALCM बोल रहे हैं, अप्रूव लिस्ट ऑफ सेल मैन्युफैक्चरर्स। तो वो 1 जून 26 से लागू हो जाएगी, यानी बाहर से सेल मंगाना आपको बंद करना पड़ेगा। जो कैपेसिटी यहाँ पे है उसी से लेना पड़ेगा। और हमने क्या देखा, FY26 FY27 में कितना कैपेसिटी हमारे पास आ रहा है, वो डिमांड को फिलहाल तब भी मैच नहीं कर पा रहा है। ALM3 में आप आगे जाएंगे तो जो मॉड्यूल के जो बैकवर्ड जो चीजें हैं, लाइक सेल, वेफर्स, इंगोट, ठीक है, तो ALM3 जो है वो 1 जून 28 से लागू होगा। जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में चीजें आती हैं उनके ऊपर लागू हो जाएगा। यानी कि आप 28 से जून 28 से फिर उनके जो जो रॉ मटेरियल टाइप आप मान लीजिए, जो इंगोट्स हैं और जो वेफर्स हैं, आप उसको भी नहीं बना पाएंगे, नहीं मंगा पाएंगे। दैट मीन्स कि हम एज अ कंट्री पूरा मूव कर रहे हैं कि हम पूरा का पूरा एक एक कंटेंट हम यहीं पे बना के रखें और सब कुछ हमारा यहाँ पे उसकी पकड़ हो, हम कहीं और डिपेंडेंट ना रहे, और हम एक अच्छे मजबूत प्लेयर बन के चले सोलर इंटीग्रेशन। ठीक है। अब जो मैं बार बार बात कर रहा था कि ध्यान रखिएगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉल कैपेसिटी है, इसमें से अप्रूव्ड कैपेसिटी कितनी है। तो टू आर लेफ्ट जो कैपेसिटी है ये सेल कैपेसिटी है। सेल कैपेसिटी में FY25 में जो कैपेसिटी थी इंस्टॉल्ड, वहां पे क्या लिखा था, 25 गीगावाट। और अभी हमने थोड़ी कैपेसिटी वेबसोल ने ऐड कर ली है, लगभग 600 मेगावाट की। 5.4 गीगावाट की कैपेसिटी वारी ने ऐड कर ली है। एंड आई थिंक 1.2 गीगावाट की कैपेसिटी प्रीमियर ने ऐड कर ली है, लिस्टेड की बात है, बाकी और लोगों ने भी ऐड कर ली है। तो जैसे जुपिटर ने भी ऐड कर ली है, कुछ अदानी ने ऐड किया हुआ है, तो 25 से बढ़ के वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ज्यादा हो चुका है। बट जो अप्रूव्ड कैपेसिटी है, जो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सेल मैन्युफैक्चरर्स है, उसमें कैपेसिटी कितनी ली गई है, केवल 17 गीगावाट। ये जो 17880 देख रहे हैं ये मेगावाट है। तो 17 गीगावाट ही अप्रूव्ड कैपेसिटी है आज के दिन में। और मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल में हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 127 गीगावाट हो चुकी है। बट अप्रूव्ड कैपेसिटी कितनी है, 116 गीगावाट, यानी सारी कैपेसिटी को नहीं लिया गया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे इसको अप्रूव किया है, आप समझ सकते हैं कि कितना कंटेंट इंडियन यूज हो रहा है, कितना इनोवेशन अपना है, उस हिसाब से वो अप्रूवल देते चल रहे हैं। यानी जितनी कैपेसिटी लगी है वो सारी की सारी अप्रूव्ड कैपेसिटी नहीं है। इसमें फिर एक और चीजें हैं। आप जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं यहाँ पे PERC यानी मोनोपर्स, आपको जो ग्रीन में दिख रहा है वो है टॉपकॉन, और उसके ऊपर दिख रहा है थिन फिल्म। तो इंडस्ट्री अभी कहाँ मूव हो रही है, लेगेसी जो मोनो है मोनोपर्स से टॉपकॉन की तरफ जा रही है। दैट मीन्स, और आप अभी जो राइट में देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास टॉपकॉन है, ग्रीन वाला टॉपकॉर्न है, और थिन फिल्म है आपका ऑरेंज वाला, और जो डार्क ब्लू लाइन है वो है मोनोपर्स कैपेसिटी। और जो उसके पहले लाइन है, हालांकि इसमें लिखा नहीं हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मोनोपर्स से जो और लेगेसी वाली थी, जो मोनो कैपेसिटी थी, वो वाली है, क्योंकि हम पहले हमने वहीं से स्टार्ट किया था। तो आप जब पढ़ेंगे पूरे वैल्यू चेन को तो आपको ये समझ में आएगा कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री मूव हो रही है टॉपकॉन पे। दैट मीन्स कि अगले 1 डेढ़ साल में जो उससे पहले की कैपेसिटी है उसके ऑर्डर मिलने बंद हो गए, क्योंकि वो लेगेसी कैपेसिटी है। तो जो हमने अभी तक पढ़ा कि 127 गीगावाट हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जिसमें से 116 गीगावाट अप्रूव करा लिए हमने, जब वो मोनोपर्स को और मोनो को ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तो वो पूरा का पूरा जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका कोई काम नहीं रहेगा। सेल सेम चीज आपको सेल में भी होगा। सेल में आपके पास मोनोपर्स कैपेसिटी यहाँ ज्यादा दिख रही है आपको। टॉपकॉन अभी जो भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिनका अभी तुरंत सेल अनाउंस हुआ है, लाइक वेबसोल, उन्होंने मोनोपर्स लगाया है। ठीक है। जो पुरानी कैपेसिटी लोगों के पास है वो मोनोपर्स की है। जो अभी आगे जो काम करने वाले हैं सारे के सारे टॉपकॉन पे जा रहे हैं, क्योंकि पता है कि इंडस्ट्री टॉपकॉन पे मूव होने वाली है। अब आप अपनी तरफ से सोचें कि एक्चुअल में कैपेसिटी सर्व करने के लिए जो आएगी वो टॉपकॉन आएगी अगले 1.5 साल 1 साल के बाद। तो हमारी जब कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी जब मोनोपर्स और उससे भी लेगेसी वाली कैपेसिटी है, तो थेसिस जो बनता है ओवर कैपेसिटी का, कितना सही कितना गलत है, आई लीव इट टू यू। हम आगे चलते हैं। पॉलिसी सपोर्ट क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो पॉलिसी सपोर्ट ये है कि काफी GST रेट के कट होने से पहले 12% था, 5% कर दिया अभी रिसेंट जो GST कट हुआ, तो उससे काफी ज्यादा हेल्प मिला सबको। सोलर मॉड्यूल, रूफ टॉप सिस्टम, फार्मर सोलर पंप्स, ये सब अडॉप्ट करने का, ठीक है, एक्सेलरेट करने का, क्योंकि कम हुए और रेट भी कम हुए और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी रहा और इंडिजिनस चीजें हैं, तो एक पुश है गवर्नमेंट की तरफ से। हमारी जो टारगेट है
2030 का 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी लगाने का, ठीक है, तो उसकी तरफ पुश है। तो आप अपन देखें कि हमने टाइम से पहले 50% नॉन फॉसिल फ्यूल, यानी जो अदर देन जो कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं हमारे, हमने हासिल भी कर लिया, जो हमारा टारगेट था, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि शायद जो हमें जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी लगानी है 2030 तक, ठीक है, वो लगानी है 900 गीगावाट से ऊपर, जिसमें से 500 रिन्यूएबल है। तो हो सकता है कि कुछ पार्ट जो फॉसिल फ्यूल का है उसको हम रिप्लेस भी कर जाएं इसमें, अगर ग्रिड स्टेबिलिटी हो जाती है, कुछ हाइब्रिड सिस्टम पे जाके अगर हम मतलब प्रॉपरली अगर पावर जनरेट कर पाते हैं और वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, तो नेसेसरी नहीं है कि हम कोल पे ही जाएं, थर्मल पावर पे करें, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ सस्ता अगर अवेलेबल ऑप्शन जो कि इंडिजिनस है, हम उस पर भी कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो 500 गीगावाट का जो टारगेट है, शायद हम उसको ओवरशूट करें टाइम से पहले, शायद वो एक्सपेंशन भी मिल जाए हमें कि हम आगे भी कर सकते हैं। ये हालांकि मेरी तरफ से एक हाइपोथेटिकल एंगल है, ठीक है, ये इसका कोई फैक्ट मैं आपको दे नहीं सकता। फिर जो एएलएमएम जो अनाउंस हो रहा है 1 2 3, जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि क्या क्या था उसमें, ठीक है, तो वो कब कब कैसे कैसे टाइमलाइन से हो रहा है। जैसे कि मॉड्यूल में 1 अप्रैल 24 से लागू हो गया, उसका सेकेंड पार्ट जो अपग्रेडेड है मॉड्यूल में, वो भी अभी सितंबर से लागू हो रहा है। फिर सेल में 1 जून 26 से लागू हो रहा है। फिर एएलएम 3 जो वेपर सिंगोट का है, वो June 28 से लागू हो रहा है। इसका मतलब कि सारा का सारा सेल्फ रिलायंस हमें यहीं पे करना है। फिर अब इसको हमें मतलब जो पहले से स्टेब्लिश प्लेयर चाइना जैसे हैं, जिन्होंने काफी आर एंड डी करके कॉस्ट कम कर लिया है, उनसे इसको प्रोटेक्ट भी करना है। तो हमने क्या करा है, हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखा है सोलर सेल पे एंड सोलर मॉड्यूल पे भी। आई थिंक मॉड्यूल पे 40% एंड सेल पे 27.7% का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखा है, ताकि हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो है वो एटलीस्ट कम से कम प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। उसके अलावा जो है डीजीटीआर इनिशिएटेड एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन सोलर इनकैप्सुलेंट्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम एंड थाईलैंड। मतलब कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि ये दावा करती हैं कि हमारा पूरा का पूरा कैपेसिटी जो है एकदम इंडियन मेड है, बट उसमें जो है क्या करती हैं कि बाहर से मंगा के कुछ कुछ करते रहती हैं। इसलिए जो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल मैन्युफैक्चरर है, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सेल मैन्युफैक्चरर्स है, इसलिए आप देख रहे हैं कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जितनी है, अप्रूव्ड लिस्ट उससे कम है, और बाद में लेना उन्हीं से है। अभी भी ले ही रहे हैं, लेना उन्हीं से है, ठीक है। उसके बाद भी जो लेगेसी कैपेसिटी है मोनोपर्स की, और उससे पहले जो मोनो कैपेसिटी है, वो जाके एब्सोल्यूट होनी है। तो एक्चुअल में कितनी कैपेसिटी बन जाएगी, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। फिर जरा हम आते हैं कि और क्या क्या है। तो पीएलआई स्कीम है इसमें, ठीक है। उसके बाद से जो इम्पोर्ट ड्यूटी, जो हमने एंटी एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात करी, 40% मॉड्यूल पे, 27.5% सेल पे। फिर एलएम की बात हमने कर ली। लोअर कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब इस तरफ जो कंपनी है जिनका 2019 के बाद जिनका इंटीग्रेशन हुआ है या जो स्टैब्लिश हुई है, उन पे कॉर्पोरेट टैक्स 15% का है। फिर एक डीसीआर है, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, मतलब कि जो जो आपने सोलर मॉड्यूल सेल खरीदने हैं उसमें डीसीआर वाले खरीदने, दैट मीन्स कि इंडियन मेड होना चाहिए, वही जो एलएम वाले जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनसे लेने हैं, ठीक है। फिर स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे जगह पे आप अगर और अगर कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़ेंगे, तो उसमें कैपेक्स में उनको सब्सिडी दे रहे हैं, उनके कैपेक्स मतलब फंड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। काफी ज्यादा उसमें वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है, जीएसटी रिबेट्स, मतलब कम दाम पे उनको वाटर एक फिक्स प्राइस पे अगले 10 साल के लिए उनको एक वन को दे देना कि आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हम इतना ही करेंगे, आप यहाँ पे बना के दीजिए, हमारे यहाँ से आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कीजिए, आपको हम इतनी सब्सिडी दे देंगे। इस तरह से इनका सेटलमेंट है। तो ये सब पॉलिसी पुश है जो इस तरफ हम देख रहे हैं। अब हमने इतनी चीज पढ़ ली, अब हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि सोलर टू बेस की कहानी है कैसे। तो उसको हम देखते हैं। तो सोलर मॉड्यूल जो बनता है उसमें सबसे पहले क्या लगेगा, पॉलीसिलिकॉन। तो इस सिलिकॉन का एक और भी प्योर पार्ट है, हमारे पास सिलिकॉन की कमी नहीं है, बट पॉलीसिलिकॉन जो हमारे पास कम है। अपनी जितनी रिक्वायरमेंट हमारी सोलर मॉड्यूल्स की है, उसका हम 20% हमारे पास अवेलेबल है। बाकी 80% के आसपास हम चाइना से, कुछ यूरोप के कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं पॉलीसिलिकॉन। हालांकि इस पे भी हम काम कर रहे हैं कि पॉलीसिलिकॉन हमारे पास जो है और ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो। आई थिंक राइट नाउ हम 27.7 गीगावाट के आसपास पॉलीसिलिकॉन हम कर ले रहे हैं, बट हमारी मॉड्यूल कैपेसिटी कितनी हो गई है, हाफ ईयरली 22 गीगावाट हमने कर लिया है। दैट मीन्स कि हम नहीं कर पा रहे हैं अभी पूरा। इस पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ध्यान है। अगर आप रिन्यूएबल मिनिस्टर हैं उनका अगर आप कुछ इंटरव्यू चेक करेंगे, तो आपको दिखेगा वहां पे कि वहां भी हम ध्यान दे रहे हैं। फिर उसके बाद इससे बनता है इंगोट्स, और उसके बाद वेफर्स, वेफर्स के बाद सेल बनते हैं, और इसको इंटीग्रेट करके बनता है मॉड्यूल। तो हम अभी क्या बना रहे हैं, मेनली हम मॉड्यूल अभी बढ़िया से बना रहे हैं, कैपेसिटी भी हम अच्छी लगा रहे हैं। सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट इसमें जो है वो है सेल का। आप पूरा प्रोसेस पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। सेल जो है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है। और सेल, अगर आप एक सोलर पैनल बनाते हैं, सोलर पैनल में आपको सेल जो है 40 से 50% आपको सेल की वैल्यू हो जाएगी। एक तो कॉम्प्लेक्स भी है, कॉम्प्लेक्स उसमें केमिस्ट्री है,
कॉम्प्लेक्स साइंस है और महंगा भी है। पूरा मॉड्यूल का, पूरा पैनल का जो जो मैक्सिमम कॉस्ट है, आधा आधा के आसपास, वो सेल में लग जाएगा। मॉड्यूल हमने कर लिया है, सेल की तरफ हम जा रहे हैं। और आगे जो हमने वेफर्स और इंगोट्स में भी कंपनी जो है FY 27 के आखिरी में, FY 28 में, वहां भी लोगों ने प्लांट डाल लिए हैं और उसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। पॉलीसिलिकॉन की तरफ जो है हमारी अभी उतनी उपलब्धता पॉलीसिलिकॉन की नहीं है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर लगी हुई है। तो ये पूरा वैल्यू चेन है। अब जरा आते हैं कि सोलर पैनल बन गया। आपके सामने जो तस्वीर नीचे की है, वहां पे देखिए सोलर पैनल। उसको एक स्ट्रेट लाइन, फिर एक कर्व से आपको दिखाया गया सोलर पैनल क्या होता है। आप सामने देखा भी होगा सोलर पैनल होते हैं कैसे। तो ये सब बना के एक सोलर पैनल बना। और फिर इस सोलर पैनल से बेस, यहाँ पे आपको एक मोटा मोटा तस्वीर आपको दिख रहा है, ठीक है। इस सोलर पैनल से जो एनर्जी जनरेट होगी उसको हम स्टोर करेंगे कहीं पे, ताकि हम उसको जब सोलर एनर्जी की उपलब्धता ना भी हो तब भी हम उसको यूज कर पाए, ठीक है। अब बेस हमने सोलर पढ़ लिया क्या है, अब हम बेस की तरफ जाते हैं कि बेस क्या है, उसको जरा देखते हैं। बेस वैल्यूएशन है क्या। तो हमने वो बेस देखा था, अब इस बेस को हमने खोला, अब देखा क्या है इसमें। तो बेस में आपके पास क्या है। अब यहाँ पे जब हम बेस की बात करेंगे, तो जब यहाँ पे हम सेल बोलेंगे, वो सोलर सेल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये बैटरी होगी। और बैटरी जब मैं बोलूँ तो आप समझे कि लिथियम बैटरी, क्योंकि अभी लिथियम बैटरी की बातें हो रही हैं। तो आपके सामने देखिए यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ठीक है। आपके पास सेल है, ठीक है, मॉड्यूल है, ठीक है, रैक है, और इन सबको भर के आपने डाला कंटेनर में, ठीक है। सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या होगा इसमें, अगेन लिथियम बैटरी सेल होगा। लिथियम बैटरी सेल सबसे इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं वो, उसको इंटीग्रेट करना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना कि सेल में होगा, यानी लिथियम बैटरी में, ठीक है। तो इतना करके हमने मॉड्यूल में नंबर ऑफ सेल्स लगा दिए, ठीक है, उसको रैक में डाल दिया, उसको कंटेनर में डाल दिया, इतना कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आप नंबर 5 पे चेक करें क्या है। यह है एक्सिलरी सिस्टम इसका। इसमें क्या आएगा, इसमें कूलिंग होगी इसकी, ठीक है, कूलिंग कंट्रोल सेफ्टी सिस्टम होगा। फिर आगे आपको इन्वर्टर चाहिए होगा, ठीक है, जो कि जो एसी है उसको डीसी में और उसको उल्टा वाइस वर्सा कन्वर्ट कर पाए। देन आपको ट्रांसफॉर्मर चाहिए होंगे, ठीक है, एलवीएमबी ट्रांसफॉर्मर चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद आगे जाके आपको चाहिए होगा आइलैंड। अब इसमें आइलैंड का मतलब क्या है कि जो आप जो 1 2 3 राइट लेफ्ट साइड में आप जो तीनों देख रहे हैं, इसको हम बेस आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। अ कंटेनर ग्रुप इक्विप्ड विद एन इन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर एंड एक्सिलरी सिस्टम, अ बेस कैन कंसिस्ट वन और मोर आइलैंड, ठीक है। तो इतने पूरे एक सीरीज को हम आइलैंड बोल देंगे। उसके बाद से आ जाएगा इसका सबस्टेशन। द सबस्टेशन कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, द पर्पस ऑफ विच इज टू फर्दर एलिवेट द वोल्टेज फ्रॉम मीडियम टू हाई इन द ग्रिड। ईच आइलैंड इन द बेस हैज इट्स ओन सबस्टेशन। ये पूरा वैल्यू चेन रहेगा बेस का, ठीक है। हमने अभी तक सोलर पढ़ा। सोलर में पॉलीसिलिकॉन, फिर इंगोट, फिर वेफर, सेल, मॉड्यूल, एंड देन बन गया सोलर पैनल। सोलर पैनल से हमने एनर्जी ली और उसको एनर्जी को हमने भेजा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में, दैट इज बेस। और फिर उस बेस को हमने खोला तो हमने पाया ये कि भैया हमें चाहिए उसमें मॉड्यूल, सेल, रैक, कंटेनर में डाल दिया। फिर इसको हम एक साथ सीरीज में लगा दिया, इसको हम आइलैंड बोल सकते हैं। इसके अंदर फिर हमें एक एक्सोलेशन सिस्टम चाहिए होंगे कि इसकी कूलिंग होती रहे। इसमें इन्वर्टर चाहिए वोल्टेज को एसी डीसी करने के लिए, फिर ट्रांसफार्मर चाहिए, ठीक है। उसके बाद से हमें, हमने आइलैंड बोल दिया इसको, फिर हमको सबस्टेशन चाहिए। ये पूरा बेस का एक मोटा मोटा आपको वैल्यू चेन समझ में आ गया। ये है, आपने पढ़ ली कि कितनी हमें आगे आवश्यकता है, सोलर की कितनी आवश्यकता है, क्या डिमांड हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोजेक्टेड है, और बेस की डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कितनी प्रोजेक्टेड है। हमने कॉर्पोरेट डेटा सेंटर इन सब की डिमांड के बारे में कोई बात नहीं की है, ठीक है। अब आते हैं कि प्लेयर्स कौन कौन से हैं। ये हैं प्लेयर्स आपके सामने। ये वारी है। जो नाम के नीचे जो लिखा हुआ है वो है उनकी अभी की सेल कैपेसिटी। मैंने सेल कैपेसिटी पे इसलिए फोकस किया है क्योंकि अभी सभी प्लेयर्स जो हैं अपने नियर फ्यूचर में सेल में जाके इंटीग्रेट कर रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेट, ठीक है। अगर हम बेस की बात करें तो फिर वो फॉरवर्ड इंटीग्रेट हो जाएगा। तो उनके नीचे सेल कैपेसिटी लिखी हुई है और सेल में मार्जिन अभी 40% से ऊपर बन रहे हैं। तो नियर टर्म में मार्जिन को इनके एलिवेट करने का कारण उनका सेल में इंटीग्रेशन हो सकता है। जिसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है उनके पास सेल अभी नहीं है। वारी के पास अभी सेल कैपेसिटी 5.4 है, और वो आगे जाके 10 गीगावाट की कैपेसिटी लगा रहे हैं। उस 10 गीगावाट की कैपेसिटी जो उनके पास लग के आएगी, वो मार्च 27 तक आएगी। अभी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इनका Q2 का रिजल्ट आ चुका है, Q1 Q2 जहां लिखा है इसका मतलब कि जो आखिरी रिजल्ट है उसके हिसाब से लिखा हुआ है।
38 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, 23 का इनका EBITDA मार्जिन चल रहा है। ये आगे इंगोट, वेफर्स, बैटरी यहाँ पे लिखा है मैंने, बैटरी मींस लिथियम बैटरी की बात कर रहा हूँ। बैटरी, इलेक्ट्रोलाइजर, बेस, इन्वर्टर, ट्रांसफॉर्मर्स, इन्होंने कुछ आई थिंक जेवी भी कर रखा है, कुछ कंपनीज एक्वायर कर रखे हैं, इन सब में ये जा रहे हैं। और जो इन्होंने इस साल का गाइडेंस दे रखा है वो है 1.8 टाइम्स एबिटा, जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव है पहले 2 क्वार्टर्स को देख के। उसके बाद आते हैं हम प्रीमियर एनर्जी पे। प्रीमियर एनर्जी के पास आज के दिन में 3.2 गीगावाट की कैपेसिटी सेल की ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए आपके मार्जिन देख रहे हैं ये 30% का मार्जिन है। वारी का मार्जिन 23 इसलिए है कि वारी का जो 5.4 गीगावाट का कैपेसिटी आया हुआ है वो रीसेंट कैपेसिटी आया हुआ है। प्रीमियर का 3.2 गीगावाट की कैपेसिटी जो अभी आप देख रहे हैं, इसमें से इनके पास पहले से 2 गीगावाट की कैपेसिटी थी। 1.2 गीगावाट की कैपेसिटी उन्होंने बस रिसेंटली लगाई है, इसलिए उसका सेल का मार्जिन पहले से काम कर रहा है। अभी ये आगे इन्होंने 4.8 गीगावाट जून 26 में और 2.2 गीगावाट सितंबर 26 में ये लेके आने वाले हैं। अभी से जो 3 दिन पहले तक हमारे पास इंफॉर्मेशन थी प्रीमियर के लिए, उसमें केवल 4.8 गीगावाट की कैपेसिटी थी। इन्होंने रिसेंट जो अभी इनका कल का कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ है उसमें बोला है कि अभी हम उसको एक साथ ही 7 गीगावाट करेंगे, जो से 2.2 गीगावाट कैपेसिटी लेके आएंगे वो सितंबर में कर लेंगे। दैट मीन्स कि इतना एग्रेसिव होके जा रही है सेल में। ये आगे जाके इंगोट, वेफर्स, एल्युमिनियम फ्रेम्स, बेस, इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, ये सब कुछ करने वाले हैं। गाइडेंस कुछ भी नहीं दिया है, बट पहले 2 क्वार्टर के पैट को देख के, एबिटा को देख के बहुत ही रीजनेबली लगता है कि ये भी 1.8 टू डबल रेवेन्यू एंड पैट ये कर सकते हैं FY26 में। विक्रम पे आते हैं, कोई सेल कैपेसिटी नहीं है। इनकी लगभग 12 गीगावाट की कैपेसिटी आने वाली है दिसंबर 27, मार्च 27 का टाइमलाइन है। 34 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, Q2 रिजल्ट इसका भी आ चुका है। 21 का मार्जिन है, ओनली ओनली मॉड्यूल में इनका 21 के मार्जिन है। बेस्ट में ये भी जाएंगे। और पहले दो जो क्वार्टर का रिजल्ट आया हुआ है वो पहले 2 क्वार्टर का रिजल्ट ही जो है, अभी जो क्वार्टरली का जो रिजल्ट आया हुआ है दोनों, वो दोनों के दोनों FY25 के पूरे साल के रिजल्ट के बराबर है, सिंगल सिंगल। दैट मीन्स कि अभी जो हाफ ईयर हुआ है उनके पिछले साल से डबल हो चुका है, हाफ ईयर ही डबल हो चुका है। और आगे उनके पास मॉड्यूल कैपेसिटी और आने वाली है नवंबर में, और अच्छी खासी कैपेसिटी आने वाली है। उसको देखते हुए लगता है कि 4-5 गुना आराम से नंबर्स वो कर सकते हैं। सात्विक में भी बात करें हम, तो इनकी जो सेल कैपेसिटी 2.4 गीगावाट की अक्टूबर 26 में आएगी। 21 का अभी उनका प्राइस टू अर्निंग है, Q1 रिजल्ट उनका हो चुका है। Q2 आने के बाद ये नंबर आपको और नीचे चला जाएगा प्राइस टू अर्निंग का। 19 का उनका एबिटा मार्जिन है। कॉन्फ्रेंस कॉल में ये बोलते हैं कि 19 हम कमिट नहीं कर सकते, ठीक है, बट जब हमारा सेल आ जाएगा तो बिल्कुल हम अच्छा से कर लेंगे। बट अभी 19 हमारा जो नंबर है वो बहुत ही अच्छा है। हालांकि विक्रम कहता है कि 21 गीगावाट का जो 21% का जो मार्जिन है हम उसको सस्टेन करेंगे, हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन अच्छे से चल रहा है तो वी विल सस्टेन। सात्विक इसके बाद से ईपीसी और उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी देखने वाला है। तो ये ईपीसी कह रहे हैं तो सोलर में एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। ये भी 2.5 रेवेन्यू कर सकते हैं FY26 में, जो भी इनका रन रेट दिख रहा है, जितने ऑर्डर बुक है और जो भी चल रहा है। वेबसोल के पास 1.2 गीगावाट का कैपेसिटी ऑलरेडी अवेलेबल है। आगे ये 2.6 गीगावाट का कैपेसिटी और FY28 तक लगाने वाले हैं। 26 का इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। 46 का मार्जिन है, क्योंकि मेनली इनका काम पहले सेल का ही था। वेबसोल ने एक काम बहुत ही स्मार्टली किया कि ये सोलर की तरफ, सोलर पैनल की तरफ ना जाके सीधे सोलर मॉड्यूल की तरफ ना जाके सीधे ये सेल पे आ गए। तो इसलिए मार्जिन आपको यहाँ 46 दिख रहा है। तो आगे जैसे जैसे कैपेसिटी आएगी ये इनका पीक मार्जिन आप कह सकते हैं। मार्जिन इससे आगे धीरे धीरे जाके नीचे की तरफ डायल्यूट ही होने शुरू होंगे इसके। ये भी कह रहे हैं कि 2 गुना हम इस बार रेवेन्यू कर लेंगे और मार्जिन सस्टेन करेंगे इस साल के लिए। वो कह रहे हैं कि इस साल तक कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले एक साल में और दिक्कत नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। अगले साल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसके बाद जब कैपेसिटी आएगी तो हमें थोड़ा मार्जिन थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। इंसोलेशन एनर्जी की बात करें तो इनका 3 गीगावाट का सेल कैपेसिटी जनवरी 27 में आने वाला है। इनके जो नंबर है 32 का इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो FY25 का नंबर है। ये जो है एसएमई प्लेयर्स हैं तो इनका हाफ ईयर रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, अभी सीधा हाफ ईयर रिजल्ट उनका जब आएगा तो ये 32 का जो आपको प्राइस टू अर्निंग दिख रहा है ये बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से नीचे जाएगा। 12 का इनका एबिटा मार्जिन है। तो स्केल ऑफ ऑपरेशन के साथ बाकी अगर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स अगर 15 से ज्यादा मार्जिन लेके आए हैं तो ऐसा कोई रीजन नहीं बनता है कि ये भी 15 से ऊपर का मार्जिन लेके ना जाए। इन्होंने भी अनाउंस कर दिया है ये ईपीसी आईपीपी मतलब इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, जो कि इनका एनुइटी बिजनेस हो जाएगा। हर साल जो भी फिक्स एक टैरिफ लगेगा उस टैरिफ का पैसा गवर्नमेंट जो भी इससे टाई अप करेगी या जो भी लोग टाई अप करेंगे उसको देते रहेंगे, वो फिर उनका एनुअल इनकम बनता जाएगा। इंगोट्स, वेफर्स, एल्यूमिनियम फ्रेम में ये भी इंटीग्रेट करने वाले हैं। इस साल जो है 2.5 गुना रेवेन्यू बोल रहे हैं, 1.65 उसके अगले साल बोल रहे हैं। और फिर उसके अगले साल FY28 का भी उन्होंने अपने पीपीटी में देके रखा हुआ है, वो भी लगभग 1.7 1.8 के आसपास
गाइडेंस दे रहे हैं वहाँ पे। एल्पेक्स की बात करते हैं तो इनके दो कैपेसिटी है, 1.4 गीगावाट का जून 26 में, 0.8 गीगावाट का दिसंबर 26 में। इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY27 बोला हुआ है, तो मैंने टाइमलाइन जो है लास्ट मंथ का ही रखा हुआ है। 23 का इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, 16 का इनका एबिटा मार्जिन है। ईपीसी करने वाले हैं, आईपीपी करने वाले हैं, और एल्यूमिनियम फ्रेम में भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। एल्यूमिनियम फ्रेम पे अगले 5 साल तक एंटी डंपिंग ड्यूटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इसलिए कुछ प्लेयर्स जो है एल्यूमिनियम में भी अपने आप को इंटीग्रेट कर रहे हैं। फिर आते हैं सोलर वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी पे। इनका काम जो है इनके काम से रिवर्स है। ये पहले ईपीसी करते हैं, यानी अभी तक ये क्या करते थे, जिनसे भी इनको ऑर्डर मिला कि आप हमारे यहाँ पे एक सोलर पैनल लगा के दीजिए, मतलब सोलर एनर्जी सिस्टम लगा के हमारे पास दीजिए, तो ये क्या करते थे, पहले मॉड्यूल किसी से खरीदा उन्होंने पूरा, और इसको फिर इंस्टॉल करके दिया। अब इनको लग रहा है कि आगे जाके अगर एलएमएम लिस्ट आ गई है कि अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चर से ही खरीदना है, तो इंडियन प्लेयर्स ने अगर मना करना शुरू कर दिया कि नहीं, हम ही ये काम करेंगे, आपको नहीं करने देंगे, तो बाहर से तो मंगा के हम लगा नहीं सकते, है ना। बाहर से मंगा के जब हम लगा नहीं सकते, तो बेटर है कि हमें ही बनाना शुरू कर देना चाहिए। तो इन्होंने अभी इनकी मॉड्यूल कैपेसिटी अभी ऑनलाइन हो गई है, ठीक है। और 1.2 गीगावाट की सेल कैपेसिटी जनवरी से मार्च 27 में इनकी आएगी। तब तक जो इंडियन मैन्युफैक्चर सेल वाले हैं उनसे ये खरीदते रहेंगे, और अपना जो कैप्टिव मॉड्यूल लगा लिया है उससे अपना काम करेंगे। जो बचा कुछ डिमांड रहेगा वो और लोगों से ले लेंगे इंडियन से, ठीक है। 33 का इसका आप स्क्रीनर पे जाके देखेंगे तो आपको प्राइस टू अर्निंग नजर आएगा। Q1 का रिजल्ट इनका आया हुआ है, बहुत ही छोटा Q1 था इनका, बहुत ही छोटा Q1 था। ये कह रहे हैं कि लगभग लगभग 2.75 रेवेन्यू इस साल हम कर लेंगे, और मार्जिन भी, अब चूंकि इनकी इनकी मॉड्यूल कैपेसिटी खुद की लग गई है, तो जो मॉड्यूल पे खर्चा करते थे, ये मॉड्यूल मॉड्यूल एक्वायर करने का खर्चा था 40%, ईपीसी जो ये करते हैं उसमें टोटल 40% केवल मॉड्यूल खरीदने का खर्चा था। अब वो जो मार्जिन वहां पे दे रहे थे वो इनको अब देना नहीं पड़ेगा ग्रेजुअली, पूरा का पूरा कैपेसिटी तो नहीं है इनके पास, अभी भी खरीदना ही पड़ेगा, बट थोड़ा बहुत जो वहां से पैसा बचेगा उनके मार्जिन को हेल्प करेगा। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर सोलर में। इनका आज Q2 का रिजल्ट आया, तो Q2 का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया। उसके बावजूद मार्केट ने रिएक्शन उतना अच्छा नहीं दिया, तो Q2 रिजल्ट के बाद इनका जो प्राइस टू अर्निंग 17.7 हो गया। इन्होंने केवल अभी सेल इंटीग्रेशन की बात करी है, बहुत छोटी कंपनी है, तो मार्च 27 इनका सेल आ जाएगा। मॉड्यूल में इनकी कैपेसिटी ठीक ठाक है अभी अपने साइज के हिसाब से, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। 75% ग्रोथ के बारे में बोला है अभी जो लास्ट उनका अपडेट है, कि हम वो बिल्कुल करके रहेंगे, और हम बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं। तो आप अगर जब पूरा ये लिस्ट देखते हैं, इसमें नजर आपको दो तीन चीजें आएंगी, कि जो प्लेयर्स का साइज बड़ा है, ठीक है, यानी जो जैसे वारी, प्रीमियर और आप विक्रम को ले लें, तो ये बेस्ट की तरफ ऑलरेडी मूव हो गए हैं, और इनकी कैपेसिटी जो अनाउंस कर रखी है सेल की, वो बड़ी बड़ी कैपेसिटी है। वारी का 10 गीगावाट है, प्रीमियर का 7 गीगावाट है, विक्रम का 12 गीगावाट है। तो अपने साइज के हिसाब से इन्होंने अनाउंस कर रखा है। उसके अलावा भी आप देखें तो वारी प्रीमियर ने पहले ही अपना सेल कर लिया है, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा था और मॉड्यूल में काफी पहले से ही कर रहे थे। तो अगर इसमें पूरा आप देखें तो दिस दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, बट आपको साफ साफ दिख रहा है कि सोलर सोलर सेक्टर एंड उनकी उनके इंटीग्रेशन का क्राउन बिलोंग्स टू वारी एंड प्रीमियर, क्योंकि ये सब कुछ करने वाले हैं आगे जाके। फिर जो छोटे प्लेयर्स हैं उनके पास सेल ही नहीं है अभी, तो वो सेल की तरफ पहले जाना चाह रहे हैं। वो अगर एक बार में ही सारा कुछ करेंगे तो उन पे कर्जा कितना आ जाएगा, फिर वो बैलेंस शीट संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसमें से काफी जो कंपनीज है, लगभग पूरी कंपनीज जो है, सारे के सारे कैश पॉजिटिव कंपनी है, और अच्छे से अपना पूरा एक्रोस बना रहे हैं, और काफी अपनी जो कैपेक्स कर रहे हैं उसमें काफी ज्यादा कैपेक्स में इनके इंटरनल एक्रोस का भी बहुत बड़ा हाथ है। डेट भी ले रहे हैं कुछ कंपनीज, बट इंटरनल एक्रोस भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने डायल्यूशन भी किया हुआ है, डायल्यूशन में नाम भी अच्छे अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। जहां तक हम वेबसोल की बात करें, तो वेबसोल ने पहले ही सेल कर लिया था, बहुत ही स्मार्ट प्ले किया इन्होंने, जिसका इनको फायदा भी मिला। कंपनी फ्रॉम नो वेयर टू नाउ, कंपनी नाउ इज ऑफ 5,000 करोड़ की कंपनी हो चुकी है, जो कि कभी सैकड़ों में चलती थी। तो ये उन्होंने ट्रेंड पहचाना और पहले सेल में ही चले गए। अब वो मॉड्यूल भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, और मैंने जो लास्ट इंटरव्यू सुना मैनेजमेंट का, उसके हिसाब से बोला कि हमारे पास और भी प्लान्स हैं, बट अभी हम थोड़ा सा देख रहे हैं कैसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड।